और 14 प्रकार के परिग्रह मिच्छत्वे अराया तहे वह हस्सा दिया छद्दोसा चत्तारी तह कसाया 14 अभ्यंतरम ग्रंथा। एक तो मिथ्यात्व, 4 कसाय, 9 कसाय, 14 हो गए अंतरंग परिग्रह। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 14 अंतरंग परिग्रह। लोग लाफ्टर चैनल देखते हैं हंसने के लिए, उससे क्या हो जाएगा? वो भी तो कसाय है। सीरियल देखते देखते रोने लगते हैं। अरे शांत सहज रहना सीखो, वीतराग तत्व को पहचानो। न हंसना हमारे काम आने वाला है, न रोना काम आने वाला है। काम आएगा तो केवल वीतराग शांत भाव ही काम आने वाला है। समता। और गजब की बात, 10 प्रकार के परिग्रह में इतना बड़ा घर आ गया, इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, इतना बड़ा प्लाट आ गया। माने 10 प्रकार के परिग्रह, जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं वो पूरे लोक में फैले हुए हैं। और 14 प्रकार के परिग्रह हैं, 10 प्रकार के परिग्रह 3 लोक में फैले हुए हैं और 14 प्रकार के परिग्रह केवल 3 हाथ के शरीर में घुसे हुए हैं। बाहर की चीजों को तो मिटाना कठिन है, अगर तुमने भीतर के 14 प्रकार के परिग्रह को मिटा दिया तो फिर लोक के अग्रभाग पर बैठने से तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। अगर मिट गई सारी कसाएं तो सिद्ध होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आत्मन सिद्ध स्वभाव ये अकिंचन स्वभाव वाले को मिलता है। दुनियादारी के झंझट में पड़े हो, जबकि ज्ञानी कहते हैं उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, पर चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्। और उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सबसे पहले अपनी चिंता करो, ये सही बात है, ये सही चिंतन है। देह चिंता च मध्यमा, फिर चाहे तो अपने शरीर की फिक्र कर लो थोड़ी सी, वो मध्यम है। अधमा काम चिंता स्यात्, परोपकार या काम विकार की चिंता ये अधम है। वासनाओं में डूबना ठीक है गृहस्थी के लिए बोले, लेकिन अधम काम है ये। और अधमा अधमा क्या है? अधमा अधमा पर चिंता धमा धमा। पर चिंता का मतलब इसका ऐसा बिगड़ जाए, उसका ऐसा हो जाए, ये मर जाए, ये अधमा अधमा, ऐसे कभी विचार नहीं करना। मुनि का जीवन तो परम पवित्र होता है। हमको ही देख लो, यहाँ साधुओं को देखो, बैठे हैं शांत, धरती पर सोता हूँ, आसमान ओढ़ता हूँ, मिट्टी की काया से अमृत निचोड़ता हूँ, इसीलिए दुनियादारी से नहीं परमात्मा से नाता जोड़ता हूँ। अकिंचन स्वभावी अकिंचनोह मिथ्या स त्रैलोक्याधिपतिर्भवेद योगी गम्यम तब प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी ने इतना छोटा सूत्र, इतना जबरदस्त, पाटनी जी केवल 32 अक्षर हैं और इस 32 अक्षर के मंत्र में जबरदस्त क्या बोले? अकिंचनो अहम। ऐसा विचार करो कि मैं अकिंचन स्वभावी हूँ, दुनिया का कोई जंजाल मेरा नहीं है। वो छोड़ने की बात नहीं कर रहे फिलहाल वो विचारधारा चेंज करने की बात कर रहे हैं कि आप ऐसा विचार बनाओ, सोचो ऐसा कि दुनिया का कोई पदार्थ मेरा नहीं है। अकिंचनोह मिथ्यास्व, तो क्या होगा? बोले ऐसा विचार करते करते जीवन में उतार आएगा और त्रैलोक्यादि पतिर्भवेत, ऐसा चिंतन करने वाला कि कुछ मेरा नहीं है, उसका 3 लोक का स्वामी वो हो जाता है। योगी गम्यम तब प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। बोले बड़े बड़े योगियों ने जो रहस्य प्राप्त किया
वो रहस्य मैंने आप लोगों को बता दिया। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं आत्मानुशासन में। छोटा सा नीति और धर्म का ग्रंथ है। आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमम कस्य किम कियदायाति वृथा वो वैसा आई सीता। आचार्य महाराज ने विचार किया कि चलो हम बांट देते हैं सबको, थोड़ा 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 थोड़ा, लाख 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 10-10 लाख ऐसे बांट देते हैं सबको, और सबको 10-10 लाख मिल जाएंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। 10-10 लाख मिल जाएं तो कौन कौन संतुष्ट हो जाएगा? हाथ उठाओ। बोले महाराज पहले देने की गारंटी दो, आप हाथ भी उठवा लो, लोगों की नज़र में आ जाए और मिले कुछ नहीं तो फजीती होएगी। अरे आप तो प्रज्ञावान श्रावक हैं, बोलो 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, लेकिन संतुष्टि मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 20 लाख 50 लाख हाथ में आते ही लगेगा कि अब तो बढ़िया सा घर बनवाया जाए, लेकिन रुपये तो 50 लाख ही हैं। बड़े से बड़ा बढ़िया से बढ़िया घर बनाने में लग रहा है 70 लाख 1 करोड़। झंझट वहीं का वहीं रहेगा। ये झंझट मिटाने का तरीका क्या है? बोले ये आशा ही छोड़ दो। जीविताशा धनाशा चा ऐसाम तेसाम विधिर विधि। बोले जिनको जीने की आशा है, जिनको धन की आशा है, उनको यमराज का डर है, उनको दुनिया का डर है। किम करोति विधिस्तेषाम मेषा मासा निरास्ता। विधि भाग्य कर्म या यमराज उसका क्या बिगाड़ लेंगे? जैसे जीने की आशा नहीं है, जैसे धन की आशा नहीं, क्या बिगाड़ लेंगे? ना तो पैसों चाहिए और ना जीने का कोई लोभ है। अपने आप में शांत हैं, तभी तो सिकंदर दिगंबर मुनि चरणों में झुका। इन्हें जीने की भी इच्छा नहीं है, इन्हें मरने की भी इच्छा नहीं है। देह को इतना भिन्न समझते हैं। 5 इंद्रिय और मन पर कंट्रोल करने वाले चक्रवर्ती सच में ये हैं। उसे समझ में आ गया इस स्वभाव में, निज स्वभाव में ही शांति और आनंद है। किंचित भी पदार्थ स्वीकार करना नहीं, कोई भी पदार्थ मेरा नहीं, ऐसी भावना होना चाहिए। जिन्होंने अकिंचन भाव की उत्कृष्टता को पा लिया है, वही सच में अकिंचन धर्म के धर्मी हैं। वे ही उत्तम महात्मा हैं, वे ही विश्व वंदनीय हैं, वे ही धरती के जीवंत देवता हैं। दुनिया का महासाधु कौन है? तो बोले दिगंबर ही महासाधु हो सकता है। आप अपने लिए कुछ भी जोड़ लो, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, कुछ भी, लेकिन दिगंबरा महासाहु साधना तप और त्याग के मामले में देखना है तो अरे भाई, जिन्हें दुनिया से धागे की भी चाह नहीं है, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए बोलो ते साहन के साह। बे अमित शाह नहीं, अमित शाह को तो और चाहिए, सीटें चाहिए, लेकिन साहन के शाह कौन है? मुनिराज हैं। क्या महाराज जी हैं? बोले इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले आते हैं, किसी से बात ही नहीं करते हैं। बात करें तो 2 पैसे का जुगाड़ भी हो जाए। एक सज्जन आए, बोले शुरू में अगर आप थोड़ा सा बात चलाते तो एक कलश जो है इतने से कम में नहीं जाता। भाई हम क्यों बात चलाते? समाज में श्रावक जन अपने उत्साह से भाग ले रहे हैं, साधु को झंझट में पड़ने की जरूरत क्या है?
आप देख लो, ये जो भोजन देने वाली श्रावक है महीने महीने के लिए हैं, गुरुकुल का सहयोग करने वाले, इनको किसी ने बोला? आज जरूर वो माँ ने थोड़ा सा कुछ बोला, बाकी ऐसा कोई उत्साहित किया? सब अपने मन से अपने भक्ति भाव से कर रहे हैं। और जो अपनी भक्ति से किया जाता है वो ज़्यादा पुण्य का कारण बनता है। समझ में आना चाहिए। अब हमें ध्यान में आ रहा है कि फिजूल में रखा है, निकाल दो, किसी के काम आएगा। बैंक में पड़ा है, डिपॉजिट में पड़ा है, क्या मतलब है? सच में जरूरी है, बेटी की शादी अगले साल है तो ठीक है, सुरक्षा करो, वरना निकाल के किसी सही रास्ते लगा दो। फिर जब अकिंचन स्वभाव, अपरिग्रह स्वभाव समझ में आता है तो देह का मोह भी छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। परवस्तु को अपना मान लेना बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि कोई परवस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। दिस इज माई वाइफ, माई वाइफ इज माई लाइफ। हाँ, एक सज्जन आए और उनने बढ़िया परिचय दिया अपनी श्रीमती जी का, तो हमने इतना ही कहा कि बस अच्छी बात है, दोनों मिलजुल के रहते हो, धर्म ध्यान करते रहो। लेकिन अगर इसको थोड़ी गहराई से विचार करो तो वाइफ कब आई थी? बोलो जी वैद्य जी, 25 साल के पहले तो नहीं थी, 20 साल के पहले तो नहीं थी, मतलब वो भी कहीं से आए। लेकिन अगर इन जीवों का संयोग मिल गया और ये भी धर्म ध्यान के रास्ते चले गए तो भी सार्थकता हो गई। लेकिन ये तो ध्यान रखो कि कभी अलग होने का मौका पड़े, संयम लेने का रास्ता बने, हैं, जीवन की संध्या काल में कोई पहले जाने लगे तो बहुत ज़्यादा क्लेश करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग आए थे, अलग अलग जा रहे, खुशी खुशी मिले थे, खुशी खुशी अब उत्तम संलेखना समाधि करते हुए जाओ, हम सहयोग करेंगे। ये जिन धर्म है, जीते जी तो अलग होने का काम है नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। जीना यहाँ, घर में अगर आपस में झगड़ा भी हो जाए तो एक गीत गाया करो, कौन सा? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा। हाँ, जो गृहस्थी बनी है, बड़े बुजुर्गों ने इतना अच्छा सोच करके आपके लिए किया है तो आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा संयोग और भाव बनता है कि अब हो गई जिम्मेदारियां पूरी, जीवन के 70 वसंत पूरे हो गए, अब तो क्षुल्लक का संयम स्वीकार करना, वो बात जीवन का सौभाग्य होगी और पूरा परिवार सहमति देगा, फिर ये बात अलग है। अकिंचन स्वभाव समझो तो ये जीवन में सब कुछ आएगा। वरना अरे भाई, तुम्हें जब इसमें सुख नहीं मिला तो दूसरी में सुख मिल जाएगा, इसकी गारंटी है? इस पहले वाले घर में सुख नहीं मिला तो बड़ा आलीशान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा, इसकी गारंटी है? तो काहे को मरे जा रहा है? शांति रख लो। जब अपने पहले वाले रिश्तेदारों में सुख नहीं मिला, आगे वाले, वो आपके भावों पर निर्भर करता है। आप चाहें तो जानवर से भी ऐसा रिश्ता बना लें कि जिसमें प्रेम और अपनापन फील हो, और चाहें तो बहुत प्यारे रिश्ते और भाइयों से भी आप ये तो आपसी समझ चाहिए, तभी जाकर के 9वीं सीढ़ी पहुंचेंगे और फिर 10वीं तो और ऊपर है। तो ये समझ लेना जरूरी है। सम्राट ने कहा, पुरोहित जी, मैं चाहता हूं मैं पूरी तरह से सुखी हो जाऊं, बहुत आनंदित रहूं, आप उपाय बताइए। पुरोहित जी ने कहा कि महाराज, उपाय तो है, तो आप उपाय बताइए कि मैं हमेशा खुश रहूं। राज की टेंशन, परिवार की टेंशन, और रानियां जब आपस में झगड़ती हैं ना
बड़ा टेंशन होता। उपाय बताइए। उनने कहा कि ऐसा करें, जिस दुनिया में सबसे सुखी आदमी हो, सबसे बेहतर और सुखी इंसान हो, जिसके चेहरे पर कोई क्लेश ना हो, आप उसके कपड़े पहनिए। उसके एक जोड़ी कपड़े आपको मिल जाएं तो आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे। राजा ने तुरंत सैनिक दौड़ा दिए, मंत्रियों को भी कहा कि खोज करिए, ऐसा इंसान जल्दी से जल्दी खोजो और उसके कपड़े लाओ, मुझे पूरी तरह से सुखी होना है। सब तरफ निकल गए, लेकिन वो ही नहीं मिला। देखा कपड़े तो बहुत अच्छे पहन रखे हैं सेठ जी ने, सोना का ब्रेसलेट भी पहन रखा है, हीरों का हार भी पहन रखा है। उनको कहा कि सेठ जी बढ़िया तो है सब? उन्होंने कहा सब बढ़िया है। कोई दुख तो नहीं है? नहीं कोई दुख नहीं है। कुछ भी दुख नहीं है? नहीं यूं तो कोई दुख नहीं है, लेकिन वो जो पड़ोस वाला सेठ है ना, आजकल वो थोड़ा सा ज़्यादा आगे चल रहा है, यही टेंशन रहता है। पड़ोस वाले को समझ लिया कि भाई ये ज़्यादा अच्छा है इसका मतलब, और उसके पास पहुँचे तो कोई दुख तो नहीं है? कोई दुख नहीं है, जर्रा भी दुख नहीं है। ऐसे तो कोई दुख नहीं है, लेकिन छोटा जो बेटा है एक आंख से उसको कम दिखता है। हमेशा यही टेंशन रहता है कि इसकी शादी कैसे होगी। हमारी पसंद तो उस परिवार की है, लेकिन मुश्किल है कि इसकी उस परिवार में शादी हो पाए। मंत्री ने सोचा शायद वो वाला परिवार सुखी होगा। पहुंच गए, बड़जात्या के यहां से निकले, कासलीवाल के यहां पहुंच गए, पाटनी के यहां पहुंच गए। उनको कहा कि कोई तो दुख नहीं है। उनने कहा यूं तो कोई दुख नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है। नहीं, लेकिन पिताजी की तबीयत जो है थोड़ी ऊंचा नीचे चलती रहती है, ये बड़ा क्लेश रहता है। अब क्या करें? और बड़े कहीं राजा के पास पहुंच गए, मंत्री जी के पास पहुंच गए। मंत्री ने भी बढ़िया बोले और कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरा बाजू वाला मंत्री है ना, हमेशा कोशिश करता है कि जो मेरा प्रधानमंत्री पद है वो इसके हाथ पड़ जाए, इतना ही सा टेंशन। और देख लिया कि दुनिया में चेहरे से सुंदर, कपड़ों से सुंदर बहुत लोग हैं, लेकिन सुखी। देखा जंगल में एक मुनिराज जैसे कोई बैठे हैं और बड़े शांति, बड़ा आनंद है, आसपास पंछी गीत गा रहे हैं, शेर और गाय भी पास में आके बैठे हैं। मंत्री ने देखा, आहा, सबसे सुखी इंसान तो, इनसे तो पूछने की भी जरूरत नहीं है चेहरे से। और उनने जाके राजा को बताया। राजा आए, जल्दी चलो कपड़े लेने के लिए। जब आके देखा तो वो दिगंबर मुनि थे। सुख और शांति तो थी, कपड़े नहीं थे। बोले दुनिया का सबसे सुखी इंसान जो है उसके पास ना कपड़े हैं और ना लफड़े हैं। ये अकिंचन भाव, या तो सारी दुनिया को अपना मान करके सबके हित की कामना करो, या फिर कोई पदार्थ मेरा नहीं है। अकिंचनो हम। जय बोली।